हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न को पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी को है। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करें उसे बताइए। हमें बताना है, माने लिख के बताना है और फिर समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहला चरण, अब देखो 3n-2 है, तो पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या हुई कि यहाँ पर -2 है तो हम इसमें +2 कर दें। तो पहला चरण क्या हो गया कि दोनों पक्षों में प्लस प्लस या में पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक, 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2, क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ना है। इधर +2 कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, तो ये और ये दोनों तो कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे कि एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0, जिसको हमें लिखना नहीं है। अब यहाँ पे क्या बचा, 3n बराबर, ये कितने हो गए, 48। अब ये हो गया चरण नंबर 1। उसने कहा आप चरण का बताइए, तो हमने क्या बताया कि हम पक्ष में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3n बराबर 48, ये काय में है, गुणा में, तो हम क्या करेंगे, भाग। तो चरण नंबर 2 क्या है, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। अब 3 कहां से आए, जो इसके गुणा में थे, उन्हीं का उनसे भाग दे देंगे तभी तो आएगा। तो 3n/3 और इधर भी देंगे तो 48/3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ भी कट जाएगा, 3 एकम 3 बचा 8, तो 3 18, यानी कि 48 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 माइनस करा 1 उतारा कितना 8, कितने हो गए 18, 3 का भाग दो 3 18, कितनी बार में कट गया, ये 16 बार में, ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, n, तो n बराबर 16। ठीक है, चर अलग हो गया। कौन कौन से चरण करें, पहले में ये जोड़ने वाला करा, दूसरे में भाग वाला करा, तो आंसर आ गया n बराबर 16। बात समझ आ गई। ऐसे हमें 2 चरण का हमने यहाँ पे प्रयोग करा। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो ये तो हमारा रफ वर्क था, ये हमने छोटी छोटी स्टेप हैं जो बच्चों को नहीं आती वो हम सिखाते जा रहे हैं, तो भैया उसको साथ साथ करते चलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये गुणा में है, ये प्लस में है, ये बराबर में है, तो हमारे पास जो प्लस में है उसी को हम घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 5m + 7 बराबर 17। अब ये धन का है तो घटाएंगे, यहाँ पे ऋण का था तो जोड़ा था, उल्टे चलेंगे, तो दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, ठीक, दोनों पक्षों में हो गया, तो 5m + 7 - 7 बराबर 17 - 7, ये और ये कैंसिल, तो 5m बराबर 10, ठीक। अब ये भाग गुणा में है तो भाग, अब ये चरण नंबर 2 आ गया, हम चरण नंबर 1 ये सबके साथ है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप चरण, यहाँ पे चरण नंबर 2 क्या है, दोनों पक्षों में 5 का भाग, ठीक, तो 5m/5 बराबर 10/5, 5 से 5 कट गया और 5 दूनी 10, तो m बराबर आ गया 2। हो गया चर अलग, एक साइड चर हो गया, एक साइड अचर हो गया, ठीक। अब थर्ड वाला, अब देखो इसमें क्या है, 2p नहीं 20p/3 बराबर 40। अब देखो हमारे पास एक गुणा है और एक खाली जगह है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणा इससे हो गया, तो 20p गुणित 1 मान लो, और ये हो गया 40 गुणित 3, ठीक। तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का गुणा, ठीक, कर दिया।
अब ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा, 20p बराबर 40 का करेंगे तो 120 आ गया। अब 20 का भाग देना है तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, तो हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि उसने कहा है। क्यों लिखना है, चर को पृथक करने के लिए जो चरण प्रयोग करें उन्हें बताइए। उसने लिखा है कि बताइए, कि जो आप कर रहे हैं उसको लिख के बताइए, तभी हम ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जोड़ दिया तो लिख दिया, गुणा करा तो उसने कहा है कि बताइए, तब हम बता रहे हैं। तो ये हो गया 20p बटे 20 बराबर 120 बटे 20। 20 से 20 कट गए, बचा p, 0 से 0, 2 से काटा तो ये कितना हो गया, 20 पंजे 100 और 20 छिंग 120, तो p बराबर आ गया 6। ठीक, क्या काटा हमने, 20 से 20 छिंग 120, या 0 से 0 काट दो और 2 से 12 को काट दो तो 2 तियन, तो 2 छिंग 12 हो गया, तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया, p बराबर 6। समझ में आया। उसने कहा है जो आप चरण का प्रयोग करें उन्हें बताइए, तो हमने यहाँ पे 2 चरण का प्रयोग करा, दोनों का गुणा करा और नीचे 2 एक का भाग दे दिया। ठीक, अब एक आखिरी का बचा है, ये भी इसी की तरह इसको करते हैं अपन। ठीक, मजा आता है क्वेश्चन में, ऐसा लगता है कि आप गेम खेल रहे हो, बस प्यार से करो। प्यार का मतलब बहुत समझ से, ऐसे नहीं टेंशन ले लेके करते हैं बच्चे, अरे मैथ है कैसे होगा। देखो अब इसमें क्या है, 3p/10 बराबर 6। अब 6 के नीचे तो कोई नहीं है तो 1 लिख लो। ठीक, अब लिखो दोनों पक्षों का गुणा करने पर, क्या करने का, गुणा। ठीक, गुणा, दोनों पक्षों का गुणा। गुणा करो, 3p गुणित 1 बराबर 10 गुणित 6 हो गए, तो ये 3p बराबर 60। अब 3 काय में है, गुणा में, तो क्या करोगे, भाग, तो भाग देने पर दोनों पक्षों में, ठीक, किसका भाग, 3 का, तो 3p 3 का भाग देने पर दोनों पक्षों में, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, तो 3p बराबर 3, 60 बटे 3, p से p कैंसिल, 6 2 3 6, तो p बराबर आ गया 20। ठीक, ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमने चर को पृथक कर लिया, बता दिया कि हमने कौन सा चरण यूज करा। पहले चरण में हमने यहाँ पे पक्षों में जोड़ा, फिर भाग दिया, इसमें घटाया, फिर भाग दिया, इस वाले में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दोनों पक्षों का गुणा करा और भाग दिया। ऐसे करके हमने ए से लेके बी, सी और डी 4 क्वेश्चन कर डाले। ठीक है, अब हमारे सारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करें। बाय।